रमज़ान शरीफ में अपन लोग बरकतों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाज़ार वाले महंगाई भी साथ में भेज देते हैं। हर साल लगता है कि उस्ताद अब गेम जो है ना हाथ से बाहर है। मौला करम करता है, माह मुबारक जो है वो खैरियत से गुजर जाता है। अपनी उम्र का तकरीबन 70% गुजार के इन सारे रमज़ानों में 3 बचत के तरीक़े हैं जो मैंने सीखे हैं। पहला उनमें से है सौदा सल्फ इकट्ठे ख़रीदना। महीने भर का सौदा इकट्ठे ख़रीदने से बचत कैसे हो सकती है? बज़ाहिर तो लगता है कि पैसे ज़्यादा निकल रहे हैं। इस बात को समझते हैं। आप रोज़ पाव वाला डब्बा लेंगे दूध का तो वो महंगा है। 1.5 लीटर वाला डब्बा जो है वो आप एक ही बार लेके फ्रिज में रख दें तो वो सस्ता पड़ता है। इसी तरह अगर फैमिली बड़ी है तो 1.5 लीटर वाली पैकिंग का पूरा कार्टन ख़रीद लें किसी थोक वाली दुकान से। कीमत का हिसाब आप खुद लगाएं, लेकिन ये जो बचत है ये अच्छी खासी माकूल आप देखेंगे। और यही ऐन मामला चाय की पत्ती का है, शरबत का है, मसालों का है, दालों और दूसरी तमाम चीज़ों का है कि परचून के मुकाबले में एक एक करके लेने के मुकाबले में थोक जो है वो आपको सस्ता पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? कंपनियां बड़े डब्बों की कीमत कम लगाती हैं क्योंकि बड़े डब्बे का मतलब ये है कि आप उन पर एतमाद कर रहे हैं और मुस्तकबिल में आप उनके मुस्तकिल सारिफ बनने जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि छोटे डब्बे की पैकिंग और उसकी आप तक पहुंच ये भी महंगा पड़ता है। एक पाव वाले हर पैकेट में कीमत के साथ उसकी पैकिंग और स्टोर तक उसके भेजे जाने के अखराजात भी शामिल होते हैं। आप खुद सोच लें, एक पाव वाले 6 कार्टन संभालना आसान होता है या 1.5 लीटर का एक कार्टन। कंपनी को भी यही मुश्किल होती है। इकट्ठी खरीदारी का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको बाजार के फेरे बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। वक्त और पेट्रोल के साथ गर्मी में वहीं खामखा का आना जाना या रश में फंसना भी आपको नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ज़्यादा मिक़दार में शॉपिंग करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आपको मैं यहाँ बता दूँ। पहली बात है कि शॉपिंग से पहले मुख्तलिफ बड़े स्टोर्स पर जाके देख लें कि मतलूबा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सस्ती कहाँ मिल रही हैं। दूसरी बात है कि ख़रीदारी से पहले पैकिंग पर एक्सपायरी चेक कर लें। ऐसा ना हो कि जब तक आप इस्तेमाल करें तब तक उस चीज़ की मुद्दत गुजर चुकी हो। ख़रीदारी से पहले अशिया की फहरिस्त बना लें ताकि आपको स्टोर में जाकर ज़्यादा दिक्कत का सामना ना हो। सबसे अहम बात यह कि सौदा सिर्फ इतना खरीदें जितना घर में उसे रखने की गुंजाइश मौजूद हो। खामा में ठूंस के भर देना जो है वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देगा। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि लिस्ट बनाएं और महीने का खर्च जो है ना वो डायरी में लिखें। हम में से कुछ लोग माहाना खरीदारी की लिस्ट बनाते होंगे, लेकिन उसके बाद महीने भर में जो फालतू सामान खरीदा जाता है वो किसी खाते में नहीं होता। पैसे उड़ जाने की बड़ी वजह वो खर्चा भी होता है। लिस्ट बनाने और उससे बाहर के सारे खर्चे डायरी में लिख लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगले माह जब आप ख़रीदारी करते हैं तो आप वो चीज़ें भी उस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद बहुत ही कम सौदा सल्फ ऐसा बचता है जो आपकी लिस्ट में शामिल ना हो और जो आप एडवांस में माकूल तादाद में परचेज़ ना कर रहे हों। लिस्ट बनाना भी क्यों ज़रूरी है? हम दिमाग के ज़ोर पर ख़रीदारी क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि लिस्ट जो है वो आपको फोकस्ड रहने और अपनी जेब के हिसाब से खर्च करने की इजाज़त देती है। बग़ैर लिस्ट की ख़रीदारी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी फ़िलहकीकत आपको ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ स्टोर्स पे देख के आप उन्हें ख़रीदने को ललचा जाते हैं। तीसरा अहम नुक्ता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कभी सोचा है कि जब हम एक बड़े से स्टोर में दाखिल होते हैं तो खामखा में हमारा दिल क्यों करता है कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो ख़रीद लें? हम एक चीज़ ख़रीदने जाते हैं और ट्रॉली भर के वापस आते हैं। जेब इजाज़त ना दे तब भी कोई ना कोई जोड़ तोड़ ऐसा ज़रूर होता है जिस पर बंदा बाद में अफसोस करता दिखाई देता है। इसका हल ये है कि वही लिस्ट बना के उसे मोबाइल में रख लें और हर महीने उसमें कमी बेशी के साथ जो आपके मोहल्ले का दुकानदार है उसको व्हाट्सएप कर दें। वो थैले बना के रख दें, आप जाएं, पैसे दें और ले आएं। दूसरा हल जो है वो भी यही लिस्ट है। आप पहले इसको बना लें, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं जैसे बाइकिया है, ग्रॉसर्स है, मेट्रो ऐप भी बाज़ शहरों में आपको ये सहूलत देती है, तो आप यही सौदा ऑनलाइन मंगवा लें। ना स्टोर में जाएंगे ना फालतू ख़रीदारी करेंगे। उम्मीद है कि माह रमज़ान की ख़रीदारी करने से पहले ये 3 नुकात अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।